करते हैं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से, जहां पर बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। इन्होंने जो लिखित सूचना दी उसको पढ़ दे। मैं माननीय सदस्य, उनको अधिकार है। माननीय सदस्य, मैं आप बात समझ लें, मैं बात समझ बेटे मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा। मैं आपकी बात, मैंने आपने पहले टोका, मैंने रोक दिया। पहले भी प्रश्नकाल के बाद उठाने का था, आपने कहा तो मैंने रोक दिया। आप सीनियर आदमी, मैं तब भी नियम ये कहता है कि प्रश्नकाल समाप्त होते मैं अलाउ करता, तब भी मैंने आपकी बात मानी कि बैठ ठीक है। मैं अभी भी इस बात को मान रहा हूँ कि जब हमें एडमिट करने की स्टेज आ जाए, चाहे मैं कमेटी को भेजूँ चाहे हाउस में डिस्कस करूँ, तब आपको पूरा अधिकार है अपनी बात करने का। मैं मना करूँ नहीं, मैं मना नहीं करूँगा। उसके पहले क्या स्टेज होगी इसे तो मैं डिक्टेट नहीं करेंगे आप मुझे। मैं आपको फिर पढ़ाता हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। अध्यक्ष यदि नियम 157 के अंतर्गत सम्मति दे और यह ठहराए कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुसार है, तो प्रश्नों के बाद और कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पहले संबंधित सदस्य को पुकारेगा, जो अपने स्थान पर खड़ा होगा। प्लीज आप अकेले पढ़ रहा हूं मैं आपको भाई, मैं पढ़ रहा हूं मैं। संबंधित सदस्य को पुकारेगा और जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उसे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा। यही तो लोग कर रहा हूं मैं। आप फिर आप इस बात आप प्लीज मेरे को डिक्टेट नहीं करेंगे। मानिए सर जी किसका तभी आप मुझे पूछने वाले कौन होते हैं? आप मुझे पूछने वाले कौन दे रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे मांग लिया तो आप एलाउ करो ना। प्लीज बैठे आप बैठे नीचे, मैं आपको एलाउ करूंगा। मैं तो एलाउ करूंगा, पहले मैं एलाउ नहीं करूंगा। इस खेल से सरकार के अंतर्बंध को कोशिश कर रहे हो आप। मैं सर माननीय सदस्य महोदय, माननीय सदस्य आप बैठे, आपको तकलीफ है कुछ? आप नीचे बैठे, माननीय सदस्य नीचे बैठे, आप माननीय सदस्य नीचे बैठे। हाउस को नहीं चलने कटाया जी, मैं अब ये लिमिट है इसकी, कटाया जी लिमिट है इसकी। आप कटाया जी 1 मिनट रुके, जी 1 मिनट रुके बैठे। आप पढ़ ले कटाया जी, चाहे आप पढ़ ले, मुझे क्या करना आप बता दी, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं नियम पे विपरीत जा रहा हूँ। आपका संक्षिप्त है, एक मिनट रुको प्लीज। रामलाल जी बैठो, सीनियर रामलाल जी बैठो ना प्लीज, आप बैठो ना प्लीज। आप प्रतिपक्ष के नेता है, आप मुझे बता दें मैं जो गलत कर रहा हूँ। आप मुझे पढ़ के बता दें मुझे गलत कर रहा हूँ। आपकी बात में आप कह रहे हैं वो सही है। संक्षिप्त वक्तव्य का मतलब जो प्रस्ताव उन्होंने लिखा है, जो बात आप तक उस प्रस्ताव के माध्यम से वो पहुंचाना चाहते हैं, उसको पढ़ करके आपके ध्यान में लाएं कि मेरा प्रस्ताव ये है। ठीक, ये बात ये नहीं है कि भाषण ठोकने का। किसने कहा आपको कैसे अप्रीहेंशन भाषण देगा? आप बैठे नीचे बैठे, नीचे बैठे मंच नीचे बैठे। अपने आप को सीनियर समझने लगेगी आप कटाई से ज्यादा नहीं हो गया आपको। अब आपका अपना हाइपोथेटिकल उत्तर है, ये भाषण ठोकेंगे, फलाना ठोकेंगे, ढीका ठोकेंगे। आप प्लीज कम, आप सर आप सीनियर आदमी है, यू कैन नॉट डिक्टेट मी। आज मैं मेरी इच्छा थी इसे लाया हूं मैं कि हाउस के लोगों को मालूम होना चाहिए प्रिविलेज कैसे आता है। बहुत से आदमी को मालूम नहीं। राजेंद्र राठौड़ कहते हैं वैसे प्रिविलेज नहीं आती है, प्रिविलेज नियम कानून के अंतर्गत आती है। ये लोगों को सिखाना जरूरी है। इसलिए मैं सोच समझकर हाउस में स्टेज पे लाया हूं। अभी डिस्कशन नहीं हो रहा, जब डिस्कशन होगा तब मैं मान्यवर पूरा का पूरा टाइम, जितना समय आप लेना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, पूरा का पूरा टाइम लूंगा मैं। पर वो स्टेज अभी नहीं है। अभी मैं नियम के अंतर्गत जो माननीय सदस्य लेकर आए, उस नियम के अंतर्गत अपनी बात को कहने का इसमें नियम है। मैं उस नियम के अंतर्गत उनको मैं अलाउ कर रहा हूं। मैं वो क्या बोल रहे हैं, आपका एप्रीहेंशन एक भाषण देगा, मैं भाषण दूंगा, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है नियम के अंतर्गत उन माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसको बोलने के लिए मैं अलाउ करूंगा। अब ये स्टेज है। नमस्कार, सुनिए माननीय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधानसभा के माननीय संयम जी, मैं जब इतना डिस्कशन किया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं नियम के अंतर्गत बी ब्रीफ के इस्तीफों को लेकर के भारत के संविधान के अनुच्छेद 190(3) ख में बहुत साफ उल्लेख है। मैं उसको यहाँ पढ़ करके और सदन का समय नहीं लूंगा। और इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम है उसमें 173(2) में भी बहुत साफ उल्लेख है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन इस्तीफों के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया। अध्यक्ष महोदय के वो विचाराधीन थे, लेकिन हमारे ही सदन के, हमारे ही परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के आचरण से व्यथित होकर के
मैं आज आपके सामने प्रक्रिया के नियम 157 के अंतर्गत ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपने नागरिक अधिकार के लिए या किसी भी तरह के अधिकार के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार है, लेकिन संविधान में बहुत स्पष्ट व्यवस्था है। हर संवैधानिक संस्था के अपनी कार्यप्रणाली, अपना दायरा पूरी तरह से नियत है और अनेकानेक बार न केवल विधानसभा अध्यक्षों ने बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय के जरिए इस व्यवस्था को बहुत स्पष्ट तौर पर आप आई कांट पुट माय वर्ड इन हिज माउथ, प्लीज बी ब्रीफ छोटी बात करें, स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विधानसभा के अंदर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जो अध्यक्ष पद से महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए उसमें प्रथम खंड के पृष्ठ 878 पर 14 मार्च 84 माने आप कौन होते हैं मुझे ये पटेला जी, ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये बिल्कुल लिमिट है। आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, मदन जी बैठे प्लीज, आप बैठे, नीचे बैठे ना, आप बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, आप बैठे प्लीज, मुझे गाइड करेंगे क्या? आप ये कर रहे हो, आप उसको, आप हु आर टू स्टॉप मी? आप बैठे फिर खड़े, आप प्रॉब्लम है कुछ? आप बैठे, अब मैं आपका अध्यक्ष हूँ, मैं आपका अध्यक्ष तभी बोल रहा हूँ, मैं आप इसीलिए बैठे हूँ मैं। धन्यवाद, बैठे आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा सम्मान करें, नीचे बैठिए, आप मुझे अध्यक्ष मानते, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संयम जी 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें, 2 मिनट प्लीज। आपका जो उद्देश्य तो पूरा हो गया, जब आदमी बोल चुके हैं भाई क्या है, आपने ब्रीफ करें अपनी बात को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत ही अनुशासित सदस्य हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे सिर्फ यही कहना अध्यक्ष महोदय कि क्या इस सदन में बैठ करके हम सब लोग अपने इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का काम करेंगे? क्या यह सदन राजस्थान हाईकोर्ट का सबऑर्डिनेट है कि राजस्थान हाईकोर्ट इस सदन को डिक्टेट करेगा? क्या हम कोई प्रश्न अगर विधानसभा में हमारा जवाब नहीं आएगा, किसी प्रस्ताव का जवाब नहीं आएगा, तो क्या हम इसके लिए हाईकोर्ट में जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में किसी मामले का निर्णय नहीं हो तो क्या यह विधानसभा हाईकोर्ट को कह सकती है कि आप फैसला करिए? जब यह विधानसभा नहीं कह सकती तो हाईकोर्ट इस सदन को कैसे डिक्टेट कर सकता है? इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने, उनके आचरण ने राजस्थान की 7 करोड़ जनता को अपमानित किया, लांछित किया। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का ये सदन माध्यम है, इसलिए इसको आप निर्देशित करें, इसकी जांच और इसका प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाए। मैं ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं। धन्यवाद। आप और हम सब जानते हैं कि कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर डिफाइन है। माननीय सदस्य प्रश्न लेकर आए, मैं इस पर सोचकर निर्णय करने के बाद इस पर हम सदन में निर्णय करेंगे। धन्यवाद। सदन की मेज पर रखने वाले प्रतिवेदन श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 6 वर्षीय प्रतिवेदन व अक्षरित लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। 19-20 का प्रतिवेदन आ रहा है। मैं आपको बार बार कहने के बाद मान्य कह चुका हूं। आप माननीय मैं डॉक्टर महेश जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के नियम 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री भंवर सिंह बाटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण सदन की मेज पर रखता हूं। विधायी कार्य प्रवर समिति प्रतिवेदन की उपस्थापना के संबंध में प्रसाद इलाज मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार
विधेयक 2022 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक 13 फरवरी 2023 तक बढ़ा दिया जाए। प्रश्न ये है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापना हेतु नियत समय को दिनांक 13 फरवरी 2023 तक बढ़ाया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद, श्री संयम अरोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय,